ओम नमः शिवाय। आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि जब भी आप वीडियो को देखें तो हो सके तो पूरा देखें, क्योंकि आधी बात को समझना या आधी नॉलेज जो मिलती है वो कई बार हानिकारक हो जाती है। क्योंकि आपके मन में कई बार प्रश्न उठता है वीडियो के बीच में ही, अगर उसको वहीं छोड़ दोगे तो शायद उसके बाद आपके प्रश्न का उत्तर पूरे वीडियो सुनने में शायद मिल जाए। तो कोशिश करें कि वीडियो को पूरा सुनें। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र पर बात करेंगे, योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। पिछले वीडियो में हमने जाना कि ब्रह्मांड कार्य जगत कैसे उत्पन्न होता है, सत्व रजस तमस सबसे सूक्ष्म कण के बारे में बात करी, अंतःकरण चतुष्टाय के बारे में बात करी। इस वीडियो में हम योग के सबसे महत्वपूर्ण सूत्र योगश्चित्त वृत्ति निरोधः के ऊपर बात करेंगे। महर्षि पतंजलि इस सूत्र में योग को डिफाइन कर रहे हैं, योग को परिभाषित कर रहे हैं कि योग है क्या। हम चित्त के बारे में समझेंगे, मन के बारे में समझेंगे, वृत्तियों को समझेंगे इस वीडियो में, और हम आत्मा और मन का क्या संबंध है उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। तो योग चित्त वृत्ति निरोध। तो सबसे पहले हम चित्त को समझेंगे। चित्त को मन कहा जाता है। चित्त का मतलब मन। बहुत सी जगह चित्त को बुद्धि भी कहा गया है, और बहुत सी जगह चित्त को अपने स्वरूप में देखा गया है, जो मैंने अंतःकरण चतुष्टाय में चित्त के बारे में बताया था उस तरह से। यहाँ हम मन को ही लेके चलेंगे, मन ही मानेंगे। चित्त का मतलब मन है, और ये मन जो हमें दिया है परमात्मा ने हमारे भोग के लिए और अपवर्ग के लिए। भोग सा मतलब है संसार के सारे विषयों को भोगना, उसका आनंद लेना, और यही मन हमें मुक्ति के मार्ग पर, मोक्ष के मार्ग पर भी लेके जाएगा। संसार के सुखों को अनुभव कराएगा, सुख देगा, और हमें मुक्ति की तरफ भी लेके जाएगा ये मन। तो ये मन किस तरीके से कार्य करता है इसको हम ज़रा समझ लें। मन को 3 तरीके से समझा गया है: प्रख्याशील चित्त यानी कि मन, प्रवृत्तिशील मन और स्थितिशील मन। प्रख्याशील मन से मतलब है कि जो भी आप नॉलेज, ज्ञान ग्रहण करते हैं सेंसरी ऑर्गन, ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से, सेंसरी ऑर्गन्स अपनी आँख, नाक, कान, इनके माध्यम से हम जो भी दुनिया का ज्ञान ग्रहण करते हैं, पेड़ है, पशु है, पक्षी है, भोजन है, सुई से लेकर जहाज़ तक जितनी भी चीज़ों का हम ज्ञान ग्रहण करते हैं, तो चित्त का एक कार्य तो है ज्ञान को ग्रहण करना। इंद्रियों के माध्यम से, सेंसरी ऑर्गन्स के माध्यम से ज्ञान को ग्रहण करना चित्त का ये कार्य है, नॉलेज को ग्रहण करना। और दूसरा कार्य है कि चित्त चलायमान है, मन हमेशा चलायमान रहता है, चलता रहता ना। भगवान कृष्ण से अर्जुन कहते हैं, चंचला ही मन कृष्ण, कि मन बड़ा चंचल है, मन हमेशा चलायमान है। तो मन प्रवृत्तिशील है। और तीसरी बात कि मन स्थितिशील भी है, कि जब एक विचार से दूसरे विचार पर मन जाता है तो पहले विचार पर रुकता है, छोड़ता है, तो वो दूसरे विचार पर जाता है। जैसे आप मेरा भी वीडियो देख रहे हैं और आपको ये जो बात है कुछ देर तक आपके मन में रहेगी, अगर आपको अच्छी लगती है, बुरी लगती है, जैसी भी है, और इस बात को छोड़कर फिर आप किसी और बात पर भी जाएंगे, किसी और विचार पर भी जाएंगे, तो जिस समय वो छोड़ोगे तो वहाँ पर मन रुक रहा है, तो उसको मन को कहते हैं स्थितिशील। प्रख्याशील मन सत्वगुण के कारण, प्रवृत्तिशील मन रजोगुण के कारण, और स्थितिशील मन तमोगुण के कारण। ये विद्यार्थियों के लिए मैंने ऐसा बोल दिया है। अब प्रख्याशील मन को ज़रा समझें ध्यान से, और समझना चाहिए हमें
कि हम संसार का जितना भी जो ज्ञान ग्रहण करते हैं, इंद्रियों के माध्यम से ग्रहण करते हैं, आँखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, अपनी जीभ से टेस्ट करते हैं, रस का आनंद लेते हैं, तो ये सारी जो नॉलेज है हमारी कहाँ जाती है? इस इंद्रियों के माध्यम से मन तक जाती है। ठीक है, एक तो ये नॉलेज हमारी मन तक जा रही है, लेकिन मन इस नॉलेज को स्टोर भी करता है। इसको हम कहते हैं योग की भाषा में संस्कार का पढ़ना, कि जो भी नॉलेज हम ग्रहण कर रहे हैं मन पर एक छाप पड़ रही है, स्टोर हो रहा है, जमा है, इकट्ठा हो रहा है, रिकॉर्ड कर रहा है। इस तरह से आप समझ लें। बचपन से लेकर आज तक आपने क्या क्या चीज़ें नहीं देखी, पेड़ देखे, पौधे देखे, पीपल का पेड़ ऐसा, कीकर का पेड़ ऐसा, बरगद का पेड़ ऐसा, नीम का पेड़ ऐसा, तो ये सारी नॉलेज आपके स्टोर हो गई। और जैसे ही कोई, जब आप किसी पार्क में जाते हैं और पेड़ों को देखते हैं, आपको पता होता है ये पीपल है, ये बरगद है, ये नीम। ये नॉलेज पहले तो किसी ने आपको बताई थी कि ये पीपल है, ये बरगद है, ये पेड़ है, लेकिन अब वो स्टोर हो गई है। ऐसे संसार की सभी चीज़ें, आपने इतनी एजुकेशन ली, वो भी स्टोर होती जाती है। तो ये हमारा संस्कार का पढ़ना है। और जो इस समय आप वीडियो सुन रहे हैं, इसकी जो नॉलेज है वो भी आपकी स्टोर होगी। तो ये सभी चीज़ें आपके मन में स्टोर होती हैं, तो उसको कहते हैं संस्कार का पढ़ना। आपके संस्कार, जो आपने नाम कई बार सुना होगा, ये जो संस्कार हमारे जन्म जन्मों के हमारे मन पर हैं, पड़े हुए हैं। जन्म जन्मों से ये संस्कार हमारे मन पर पड़े हुए हैं, जमा हैं, और ये संस्कार ही हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। काम, क्रोध, मोह, लोभ की अधिकता और न्यूनता, कि कितना हमारा क्रोध ज़्यादा होगा, कितना कम होगा, कितनी काम की भावना ज़्यादा होगी, कितनी वासनाएं ज़्यादा होंगी या कम होगी, कितना लोभ हमारा कम होगा या ज़्यादा होगा, तो हमारे चरित्र का, हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं ये संस्कार। ये संस्कार बहुत इम्पोर्टेंट है। भले ही आप बोलोगे वो संस्कार जो पिछले जन्म के, क्या वो भी हमारे मन पे पड़े हुए हैं, तो क्या हमें याद आ जाते हैं? इस जन्म में तो नहीं, ये इस जन्म में मतलब योगियों को याद आ जाते हैं, जो योग साधना करते हैं, जो भीतर के ज्ञान को प्राप्त करते हैं, उनको मालूम पड़ जाता है, लेकिन उसका असर तो आपके जीवन पे रहता ही है। तो ये संस्कार का पढ़ना। अब इसको मैं एक एग्ज़ाम्पल से समझाना चाहता हूँ, अगर आप बात समझ में नहीं आई है तो। जैसे हम पुरानी कोई शम्मी कपूर, राज कपूर की कैसेट को या सीडी को हम अगर लगाएंगे, तो पिक्चर हमें दिखने लग जाती है। राज कपूर डांस कर रहा है या एक्टिंग कर रहे हैं, या शम्मी कपूर जी डांस कर रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं। वो शूटिंग तो आज से बहुत साल पहले हुई थी, शायद जब हमारा जन्म भी ना हुआ हो तब हमारी ये शूटिंग हुई, तब उस फिल्म की शूटिंग हुई होगी। लेकिन आज हमें वैसी की वैसी दिखाई दे रही है, क्योंकि वो रिकॉर्ड हो गई है। इसी तरह से जो भी हम ज्ञान ग्रहण करते हैं, जो भी हमें नॉलेज हमें मिलती है संसार से, वो चित्त पर रिकॉर्ड होती चली जाती है। और समय आने पर, जब उसके लिए अनुकूल समय होता है, वो उभार आता है और उससे विचार बनते हैं हमारे। तो ये हुआ प्रख्याशील मन। अब मैं आपको थोड़ा सा आत्मा और मन का संबंध बताना चाहता हूँ। कि मैंने आपको बताया कि परमात्मा ने ये हमारा मन दिया, हमारा शरीर दिया भोग के लिए और अपवर्ग के लिए। ये हमारा धन है, हमारे कर्माशों के हिसाब से हमें ये शरीर मिला है। अब हम समझेंगे कि मन कार्य प्रारंभ कैसे करता है। तो उसके लिए कहा गया है, चित्तम एस्कांत मणि कल्पम संधि मात्रोपकारी। एस्कांत मणि हम मैग्नेट को कहते हैं। मैग्नेट जैसे ही लोहे के समीप जाता है, संपर्क में आता है, तो लोहे को खींच लेता है। अगर छोटा लोहा है और बड़ा मैग्नेट है तो लोहे को खींच लेगा। अगर बड़ा लोहा और छोटा मैग्नेट है तो लोहे की तरफ वो खींच जाएगा, लेकिन खींचने की क्षमता तो मैग्नेट में ही है। कहने का मतलब, जैसे ही संधि हुई, जैसे ही उसके नज़दीक आया, संपर्क में आया, तो मैग्नेट अपना कार्य करना शुरू कर देगा। इसी तरीके से हमारा मन जब आत्मा के संपर्क में आता है, आत्मा ये मन संपर्क में आता है, तो मन अपने आप कार्य प्रारंभ कर देता है संधि मात्र से। किसके लिए? आत्मा के लिए कार्य प्रारंभ कर देता है। जैसे एक छोटा बच्चा पैदा होता है,
उसको दूध पीना तो नहीं आता, लेकिन पैदा होते ही दूध पीना सीख जाता है। उसको दूध पी रहा होता है, आंखें झपक रहा होता है, मुस्कुराता है, रोता है। कभी छोटे बच्चे को देखना, वो सोते सोते मुस्कुराता है और रोता भी है। उसने तो दुनिया में कुछ देखा ही नहीं, तो क्यों मुस्कुरा रहा है, क्यों रो रहा है? तो मन अपने आप, मुख्यतः अपने आप कार्य करता है। ऐसा नहीं है कि आत्मा उससे कोई कार्य नहीं कराता, आत्मा भी कार्य कराता है। आत्मा तो स्वामी है और मन तो सेवक है। आत्मा भी कराता है, लेकिन परमात्मा ने मन को ऐसा बनाया है कि वो अपने आप ही कार्य करता रहता है। जैसे एक हम थोड़ा सा इसको और समझें, हमारे स्तर पर समझें। कई बार हमें कोई अपशब्द बोल दे या बुरा बोल दे या कोई बुरी घटना हमारे साथ घट जाती है, तो हमारे अंदर वो विचार बहुत तीव्र गति से चलते रहते हैं। अब आत्मा तो चाहती है कि वो विचार ना चलें, क्योंकि उससे हमें तकलीफ़ होती है, परेशानी होती है, लेकिन फिर भी विचार चलता रहता है। और ऐसा कई बार ऐसा भी होता है कि पुराने जो संस्कार पड़े हुए, जो मैंने आपको बताया था, वहाँ से भी कुछ संस्कार उठा के विचार चलते रहते हैं। उससे कोई लेना देना है नहीं, वो पास्ट के बारे में सोच रहे हैं, फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। वो मन का ऐसा कार्य करने का तरीका है। हम जो भी नॉलेज, विषयों को, पेड़ पौधे पशु पक्षियों को देखते हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन मन तक जाती है। ठीक है, अब सिर्फ मन तक जा रही है। आँखों से, कान से, नाक से जो भी चीज़ हम देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, वो मन तक जाती है। आत्मा तो सिर्फ, दूसरी बात है ये, आत्मा तो सिर्फ मन को देखता रहता है। पहली तो बात ये कही मैंने कि वो अयस्कांत मणि की तरह कार्य करता है, जैसे ही आत्मा के संपर्क में आ गया कार्य करने लगेगा। दूसरा संबंध ये है कि जो भी इन्फॉर्मेशन इंद्रियों के माध्यम से मन ग्रहण कर रहा है, सारी इन्फॉर्मेशन मन तक जा रही है, मन पे कलेक्ट हो रही है। और जो भी मन दिखा रहा है, आत्मा वो देखता है। आत्मा इंद्रियों के माध्यम से कुछ नहीं करता, मन इंद्रियों के माध्यम से सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है और आत्मा को एज इट इज़ दिखा देता है। सुख की, दुख की, जो भी है, अच्छी बुरी जैसी भी है। एक ये संबंध है आत्मा और मन का। जो आत्मा और मन का मैंने दो संबंध बताए, एक तो वह मैग्नेट की तरह कार्य करता है, दूसरा जो भी संसार में वो चीज़ें देखता है, ज्ञान ग्रहण करता है, और वो वैसा का वैसा आत्मा को भोग कराता है। इसको एक एग्जाम्पल के साथ हम समझते हैं। आप टीवी देख रहे हैं और टीवी में कोई क्रिकेट मैच, फुटबॉल मैच आप देख रहे हैं। टीवी के स्क्रीन को तो आप मान लें मन। अब जो भी कुछ उसमें दिख रहा है आप देख रहे हैं, आप यानी कि आत्मा, और टीवी की स्क्रीन को देख रहे हैं। जैसा भी दिख रहा है आपको, क्लोजअप दिख रहा है, दूर से देख रहा है, प्लेयर को बहुत नज़दीक से दिखा रहे हैं या दूर से दिखा रहे हैं, ऊपर से दिखा रहे हैं, साइड से दिखा रहे हैं, वो आप उसको देख रहे हैं। लेकिन जो भी कुछ उस स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, वो बहुत सारे कैमरों के माध्यम से दिख रहा है। कोई ऊपर कैमरा लगा है, कोई नीचे लगा है, कोई क्लोजअप शूट कर रहा है, कोई लॉन्ग डिस्टेंस शूट कर रहा है, और वो सब एडिट होकर वो आपके सामने दिखाई देता है। आपको उस कैमरों से कोई लेना देना नहीं है, आपको सिर्फ अपने टीवी से लेना देना है, सामने जो स्क्रीन लगी है। इसी तरह से आत्मा सिर्फ मन को देखता रहता है। मन के माध्यम से ही आत्मा ज्ञान ग्रहण करता है इस संसार में, और ये मन आत्मा को, ये आगे की बात है कि वो आत्मदर्शन भी कराता है, और आत्मा परमात्मा से ज्ञान ग्रहण करता है। यानी कि आत्मा अपने आप में कुछ नहीं ग्रहण करता, वो या तो मन के माध्यम से ज्ञान को ग्रहण करेगा या परमात्मा के माध्यम से ज्ञान को ग्रहण करेगा। ये आने वाले वीडियोज़ में आएगी और बात, इसलिए थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ। आत्मा या तो मन के माध्यम से ज्ञान ग्रहण करेगा या परमात्मा के माध्यम से ज्ञान ग्रहण करेगा। परमात्मा के माध्यम से कब ज्ञान ग्रहण करेगा? जब वो योग की स्थिति में होगा। ठीक है, तो ये रही बात हमारी चित्त की और मन की, हमने ये बात समझी। अब आती है बात वृत्ति की। वृत्ति क्या है?
अब ये सारी बात हमने समझ ली तो वृत्ति बड़े आसानी से समझ में आ जाएगी। जो भी ज्ञान हम ग्रहण कर रहे हैं, जो भी नॉलेज हमारा मन ग्रहण कर रहा है, और जो मैंने कहा था वो स्टोर भी हो रहा है, तो वो जो स्टोर हाउस से जो चीज़ें निकल के आती हैं और ये ग्रहण करते हैं, तो इनसे विचार बनते हैं, थॉट्स बनते हैं। तो ये सब कुल मिला के संस्कार, नया ज्ञान को ग्रहण करना, रिकॉर्डिंग, ये सब मिला के वृत्ति बनती है। वृत्ति से सीधा सीधा मतलब है विचार, और ये विचार तो हमेशा चलते रहते हैं। चंचला ही मन कृष्णा, विचार हमेशा चलते रहते हैं। इसको हम फ्लक्चुएशन ऑफ माइंड भी कहते हैं। आपका माइंड हमेशा फ्लक्चुएट करता रहता है। इसको एक सरल एग्जांपल से समझ लेते हैं। आपने स्विमिंग पूल देखा होगा, तो स्विमिंग पूल को तो मान लो आप मन, और वो शांत है, 2 दिन से उसमें कोई गया नहीं है, बिल्कुल शांत है, और मैंने उसमें मारा एक पत्थर। तो जब मैंने पत्थर मारा, वो हो गया हमारे विषय, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, खाना पीना, फिल्म, गाड़ी घोड़ा, सब कुछ विषयों में आता है, वो हो गए विषय। तो जब वो विषय अंदर जाते हैं मन के, तो लहर उत्पन्न कर देते हैं। पानी को जो शांत था, अब वो शांत नहीं रहता है, जो लहरें हैं वो हैं वृत्ति। तो जो मेरा मन है, उसमें विषयों के पत्थर गिर रहे हैं और विचारों की लहरें उत्पन्न हो रही हैं, इनको हम वृत्ति कहते हैं। अब थोड़ा सा और समझें कि विचार हमारे किस प्रकार के होते हैं। संसार में हम सम्मान प्राप्त करना चाहते हैं, वो वाले विचार। संसार में हम धन प्राप्त करना चाहते हैं, लोभ है हमें, वैसे विचार। संसार में हमारा अहंकार, यहाँ अहंकार से मतलब है संसारिक अहंकार, कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ऐसा कर दूँगा, मैं वैसा कर दूँगा, वैसे वाले विचार। आपका दर्शन शास्त्र, आपकी फ़िलॉसफी, वैसे विचार। आपने जो भी शिक्षा ग्रहण करी है, या तो आप डॉक्टर बने, या इंजीनियर बने हैं, योगा शिक्षक बने हैं, जो भी शिक्षक बने हैं, वो वाले विचार। और आपका धर्म, कि मैं इस धर्म का हूँ, मैं उस धर्म का हूँ, मैं इस जाति का हूँ, मैं उस जाति का हूँ, ऐसे वाले विचार। आपके रीति रिवाज, ये वाले विचार भी। कहने का मतलब जो भी कुछ आप जानते हैं, जो भी नॉलेज आपके पास है, और जो भी कुछ आप जानोगे या जानना चाहते हो, वो सब विचार हैं। उन विचारों का निरोध हो जाना, निरोध से मतलब है रुक जाना। उन समस्त विचारों का, उन समस्त मन के विचारों का रुक जाना ही योग है। योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। मन के समस्त विचारों का रुक जाना ही योग है। इतनी सी बात है। आप मन समझे, आप वृत्ति समझे, आप निरोध का मतलब भी समझे। तो बहुत से लोग प्रश्न उठा देते हैं कि हमें चित्त वृत्ति निरोध की क्या आवश्यकता, हम अपने विचारों को क्यों रोकें। अब ऐसा है कि हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी समझ है। जो व्यक्ति इस संसार के भोगों में व्यस्त हैं और आनंद उठा रहे हैं, वो उठाएं, बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। लेकिन ऐसे भी व्यक्ति हैं जिन्होंने इस संसार के भोगों को भोगा, सुख को भोगा, और उस सुख में भी उनको अब दुख प्रतीत होता है। जैसे महात्मा बुद्ध को हुआ था, दुख दिखाई देता है, क्योंकि हर सुख के साथ दुख जुड़ा हुआ है। अब वो ऐसे सोचते हैं कि हमारा जन्म हुआ और हमारी मृत्यु हो जाएगी, जन्म क्यों हुआ, मृत्यु क्यों हो जाएगी, हमें पता नहीं। जब इस तरह के विचार मन में आते हैं, तब वो चित्त वृत्ति निरोध की तरफ योग की शरण में जाते हैं, क्योंकि चित्त वृत्ति निरोध की से योग होगा, जो मैं अगले सूत्र में आपको बताऊंगा। हर इंसान की अपनी समझ है, और हर उस इंसान की हम उस समझ का हम सम्मान करते हैं। 5 साल के बच्चे की अपनी समझ है, 10 साल के बच्चे की अपनी समझ है, 15 साल, 20 साल, 25 साल के सबकी अपनी अपनी समझ है। फिर भी मैं एक सभी के लिए, सभी की समझ के हिसाब से कि योग चित्त वृत्ति निरोध की आवश्यकता क्यों है, एक एग्जाम्पल से समझाना चाहता हूँ। कुछ दिनों पहले मैंने एक फ़िल्म देखी, द राइजिंग ऑफ एप्स।
उस फिल्म में गोरिल्ला के ऊपर कुछ साइंटिस्ट रिसर्च करते हैं अपनी लैब में। किसी कारणवश एक गोरिल्ला को एक साइंटिस्ट अपने घर ले आता है, उसके बच्चे को। कोई ऐसी घटना घटती है फिल्म में, और वो जब बच्चा होता है उसको उसका लालन पोषण करता है, वो खिलाता है पिलाता है। तो जाहिर सी बात है उस गोरिल्ला के बच्चे की उस साइंटिस्ट के साथ, उस वैज्ञानिक के साथ रिलेशन बॉन्डिंग अच्छी हो जाती है। और उस साइंटिस्ट के पिता भी हैं उस घर में। बस ये 3 लोग हैं, पिता के साथ साइंटिस्ट के साथ बड़ा अच्छा घनिष्ठ मित्रता बॉन्डिंग हो जाती है उनकी। कई बार काम की वजह से साइंटिस्ट को हफ्ते 10 दिन के लिए घर से बाहर जाना पड़ता था, तो उस समय गोरिल्ला बहुत दुखी होता था कि कहाँ गया, बेचैन होता था, परेशान होता था। और जब वो वापस आता था तो उसके लिए कुछ लेके भी आता था, तो बड़ा खुश होता था, बड़ी प्रसन्नता होती थी कि वो वापस आ गया है। कई बार साइंटिस्ट और उसके पिता को भी, क्योंकि पिता बुजुर्ग थे, उनको बीमारी के लिए इलाज के लिए ले जाना पड़ता था, गोरिल्ला को अकेला छोड़ देते थे घर में। तो वहाँ उसके घर में गोल सी खिड़की थी, उससे गोरिल्ला बाहर देखता रहता था। बाहर के दृश्यों को देख के वो खुश तो होता था, लेकिन दुखी भी होता था कि मैं क्यों नहीं बाहर हूँ, मैं क्यों अंदर हूँ, ऐसा वो सोचता था। कभी कभी साइंटिस्ट और उसके पिता गोरिल्ला को जंगल में ले जाते थे, और जंगल में जाके तो गोरिल्ला बड़ा ही प्रसन्न खेलता था, कूदता था, पेड़ों पे चढ़ता था, इधर से इस डाली से उस डाली, उस डाली से इस डाली। परमात्मा ने उसको जंगल के लिए तो बनाया है, उसका वास्तविक घर भी वही है। क्या हमारी सबकी स्थिति कुछ गोरिल्ला जैसी नहीं है? जब उस गोरिल्ला की इच्छाएं पूर्ण होती है तो वो खुश होता था। हमारी जब इच्छाएं पूर्ण होती है तो हम भी खुश हो जाते हैं, बहुत खुश होते हैं। जब गोरिल्ला की इच्छाएं पूर्ण नहीं होती तो वो बहुत दुखी होता था। हम भी दुखी होते हैं जब हमारी इच्छा पूर्ण नहीं होती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो बात है, गोरिल्ला को पता ही नहीं था कि उसका असली घर कहाँ है। हमको भी तो नहीं पता है। जन्म लिया है, क्यों लिया पता नहीं, कैसे लिया, किस कारणवश लिया, ये भी नहीं पता हमें। मृत्यु भी होगी, मृत्यु के बाद क्या होगा ये भी नहीं पता। हमारा वास्तविक घर कहाँ है, कहाँ से आए हैं हम, क्यों आए हैं, हमें भी तो नहीं पता, गोरिल्ला को भी नहीं पता कि उसका वास्तविक घर जंगल है। संसारिक दृष्टिकोण से देखें तो, लेकिन गोरिल्ला का भी वास्तविक घर परमात्मा का ही घर है। लेकिन मैं संसारिक दृष्टिकोण से एग्जाम्पल के हिसाब से समझना, उसका वास्तविक घर जंगल था। हमारा भी वास्तविक घर परमात्मा का घर है। इसलिए चित्त की वृत्तियों का निरोध होने से हमें अपने वास्तविक घर की तरफ हम बढ़ेंगे, हमें पता लगेगा। और जो अगला सूत्र है कि योग क्या है, वो अगला सूत्र बताया जाएगा। और दूसरा हम ये भी बताएंगे कि मन की 5 स्थितियाँ क्या क्या हैं, जिसे चित्त भूमि कहते हैं हम। तो आज के लिए इतना ही, हम इसको यहीं समाप्त करेंगे। ओम शांति शांति।